हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी का लास्ट सेट का आज लास्ट क्लास है और आज पूर्ण रूप से सेट क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये लगभग तीसरा या चौथा सेट होगा क्लास का सेट का। तो उसी का आगे हम लोग आज पुनः कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, आज कुछ कथन निष्कर्ष के आधार पर है घड़ी में। तो उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले कथन निष्कर्ष, फिर उसके आगे देखेंगे क्या प्रोसेस है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कथन व निष्कर्ष पर। यहाँ पर कुछ कथन दिए रहेंगे और उस कथन के आधार पर हमको ऑप्शन में टिक लगाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर मान लीजिए कि निर्देश दिए हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। निर्देश दिया है, ओके। नीचे दिए गए चिन्हों में से सही रूप से उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर क्या कीजिए? चयन कीजिए। मान लीजिए कि सिंबल कुछ इस प्रकार हैं, प्रतीक दिए हैं दोस्तों। तो प्रतीकों को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे जेड हो गया, ओके, पहला ये अक्षर है और इसके आगे आई दे दिया, क्या आई, ओके। R 4 Q, ओके। @V5 स्टार, ये स्टार है, ओके, स्टार। C एरो, अब क्रिया के जैसा है ये। थीटा K H 7 D, ओके। 3P, ओके, यस। और अल्फा W6 गामा। ये कुछ प्रतीक दिए गए हैं जो नीचे दिए गए चिन्हों में से या प्रतीकों में से उत्तर का चयन करना है। लेकिन इसके माध्यम से ही हमको घड़ी करना है और घड़ी के अकॉर्डिंग ही हमको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर उचित है। लेकिन ऑप्शन अभी दिया जाएगा। पहले सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रश्न है, देखिए। जैसा कि यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाएगा इस प्रकार, एक प्रश्न लिखता हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरा सभी क्या करूँगा, बता दूंगा, ओके। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थानों पर उपयुक्त या उपर्युक्त के कंपोनेंट्स का इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए, क्या व्यवस्थित कर दिया जाए तो अंक 2 के स्थान पर कंपोनेंट
आ जाए। और इसी प्रकार इस प्रकार का प्रश्न मैं करवाया हूँ पिछली क्लासों में और सेटों में कर दिया जाए। और इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर कंपोनेंट 5 आ जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर कौन सा कंपोनेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया जाए। क्या कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन दे दिया जाए। पहला ऑप्शन है एच, ओके, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है थीटा, और चौथा ऑप्शन है 7, और पांचवा ऑप्शन है NOT नन ऑफ दिस। ये प्रश्न ऐसे दे दिया जाए और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और स्वयं लगाना है, और इसमें स्वयं को ये बताना है कि हम जो अध्ययन कर लिए उसका किस प्रकार इसमें उपयोग किया जाए या प्रयोग किया जाए। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम कुछ विशेष बातों पर गौर करते हैं। जैसे नीचे दिए गए चिन्हों में से सही रूप से उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि ये सिंबल व प्रतीक दिए हैं और नीचे दिया गया है प्रश्न। ये प्रश्न है दोस्तों, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपर्युक्त कंपोनेंट का इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए, कंपोनेंट को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए तो अंक 2 के स्थान पर कंपोनेंट V आ जाए, और इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर कंपोनेंट क्या आ जाए? 5 आ जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर कौन सा कंपोनेंट होगा? के स्थान पर कौन सा कंपोनेंट होगा? तो आपको यहाँ पर एक घड़ी का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, तो यहाँ ये बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थानों पर उपर्युक्त के कंपोनेंट को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए तो अंक 2 के स्थान पर कंपोनेंट क्या हो जाए? इसके स्थान पर क्या हो जाए? V हो जाए। ओके, आगे देखिए, लेकिन यहाँ पर V कहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा एक V यहाँ पर उपस्थित है। ओके, इसको मैंने टारगेट किया। ओके, यहाँ 2 के स्थान क्या हो जाए? V आ जाए, और इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर कंपोनेंट क्या हो जाए? 5 हो जाए, यानी कि ये 5 कहाँ पर हो जाए? 3 के स्थान पर क्या हो जाए? 5 हो जाए, यानी कि ये सीरियल वाइज बताया जा रहा है। और देखिए 5 आ जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर, इसके स्थान पर हमको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए V5 और 5 जो है 3 के स्थान पर, ये जो है स्टार ये किसके स्थान पर होगा? 4 के स्थान पर होगा, राइट, और C 5 के स्थान पर होगा।
ये अपक्रिया जो है, ये जो तीर है ये 6 के स्थान पर हो जाएगा, थीटा 7 के स्थान पर हो जाएगा, 8 के स्थान पर हो जाएगा, और एच 9 के स्थान पर हो जाएगा, और 7 10 के स्थान पर हो जाएगा, 11 के स्थान पर डी हो जाएगा, और 12 के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा किसका है, यहाँ 10 का पूछा गया है। 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा, तो 10 का स्थान कौन सा है दोस्तों, 10 के स्थान पर मेरा 7 है, और यहाँ पर ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है 7, ये है 4th नंबर। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा। इसी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके आगे हम लोग इसी सेट में देखते हैं इसी प्रकार का प्रश्न। मान लीजिए 2 दुविधा वाला प्रश्न, तो आप कैसे करेंगे, तो हम बताते हैं, इसको रफ करें। मान लीजिएगा मैं प्रश्न पढ़ दूंगा, ओके, प्रश्न जो है मैं पढ़ दूंगा, आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन मैं आपके सामने रखूँगा, प्रश्न आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर क्या था, यहाँ थोड़ा रफ हो गया है, यस था राइट, और अल्फ़ा था, क्या यस और अल्फ़ा था, फिर उसके बाद डब्लू, और इसके पीछे क्या था, ई था, राइट, ये सही है। अब मान लीजिए कि अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग गौर करते हैं, जो इसी का सेम टू सेम प्रश्न है, इसी से संबंधित, इसी में हमको देखना है। देखिए इस पर जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपर्युक्त श्रृंखला के कंपोनेंट को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान क्या, 5 के स्थान पर के, क्या 5 के स्थान पर के, और इसी प्रकार 6 के स्थान पर एच आ जाए, और इसी प्रकार आगे भी क्या रहें, जारी रहें। तो हमको 9 के स्थान पर क्या करना है, ज्ञात करना है, ओके। सेम प्रोसेस, अंकों का डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाए, पहला ऑप्शन है आपका P, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज, और चौथा ऑप्शन है क्या, चौथा ऑप्शन है जो मेरा वाई, ओके, और 5वां ऑप्शन है ये नोटी। तो इसको हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई क्लॉक है, ये देख लीजिए एक घड़ी है, ओके, और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ओके। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है 5 के स्थान क्या हो जाए, के हो जाए, 5 के स्थान पर मेरा क्या हो जाए, के आ जाए, 5 के स्थान पर क्या, 5 के स्थान पर क्या हो जाए, के आ जाए, और 6 के स्थान पर क्या हो जाए, एच हो जाए। तो यहाँ पर देखिए के कहीं है, सर्वप्रथम यहाँ पर के मेरा यहाँ पर है, यानी कि ये जो है 5 को डिनोट कर रहा है, ओके, और ये 6 को डिनोट कर रहा है, ये 7 हो जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो इसके आगे हमको देखना है एच के बाद क्या है, 7 का स्थान पर क्या होगा, 7 का स्थान पर 7 ही होगा, 8 का स्थान पर डी हो जाएगा, और 9 का स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 का स्थान पर पी हो जाएगी, 11 का स्थान पर क्या, त्रिभुज हो जाएगा, वाई जो है 12 का स्थान पर हो जाएगा। उसी का आगे कंटिन्यू, A1 ई हो जाएगा, 2 यस हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा मेरा, डब्लू हो जाएगा। इसी प्रकार निरंतर क्या है, कंटिन्यू अर्थात जारी है। और ये बताइए इसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा 9वें स्थान पर, यानी कि घड़ी के 9वें पद पर कौन सा अक्षर व प्रतीक होगा। तो 9 है कहीं पर, ये है
तो 9 के स्थान पर क्या है मेरा 3, तो यहाँ 3 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड राइट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको करना है जैसा कि अभी पिछले क्लास में व पिछले सवालों पर भी फोकस किए थे। तो ये रही बात कुछ निर्देश व प्रतीकों के आधार पर, चिन्हों के आधार पर। कुछ और इसी में देख लेते हैं जो थोड़ा क्या भिन्न है, क्या थोड़ा भिन्न है, उस पर हम लोग चलते हैं। ओके, रख किया जाए। मान लीजिए श्रृंखला दे दिया जाए आपसे, ऐसे श्रृंखला। ओके, श्रृंखला जो है किसकी श्रृंखला है, वो प्रतीक का श्रृंखला है। तो यहाँ जेड, ओके, और यहाँ पर मान लीजिए वाई दे दिया जाए, ओके, वाई, और R 4 Q @ V 5 स्टार C, ओके। अब क्रिया थीटा के H7 D3P त्रिभुज अल्फा ES गामा W6, और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, क्या 1। सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आधे से ज़्यादा जितने भी प्रतीक व सिंबल हैं ये आपका जो अभी पिछला प्रश्न करवाएं उसी से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रश्न वही है, प्रश्न क्या है, वही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोजीशन चेंजिंग है, यानी कि यहाँ पर जो मान आएंगे आपके अधिकतर वो इस प्रकार होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग चलते हैं, इसको इस प्रकार नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ये है, ओके। और यहाँ पर मान लीजिए सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है, बस यहाँ पर 10 के स्थान पर @ दे दिया है, और 9 के स्थान पर V दे दिया है, और यहाँ 4 के स्थान पर पूछ लिया है, क्या 4 के स्थान पर पूछ लिया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे दिया है। देखिएगा, एरो, दूसरा H, तीसरा K, चौथा थीटा, पांचवा NOT। तो यहाँ पर हमको एक छोटा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो सेम कंडीशन 10 के स्थान पर क्या हो जाए, 10 के स्थान पर मेरा क्या हो जाए, @ हो जाए, 9 के स्थान पर क्या हो जाए, V हो जाए। अभी तक मैंने क्लॉकवाइज घूमा चला, अब क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, हमको घूमना है और चलना है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है प्रोसेस, देखिए यहाँ पर @6 के स्थान पर, ओके, और 9 के स्थान पर क्या है मेरा V है, यानी कि ये 9 है, जो काउंटिंग किया हूँ तो वो 7 पर है, लेकिन ये पोजीशन कौन सा है, घड़ी के अंकों के स्थान पर ये V है। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद स्टार C, अब क्रिया थीटा के H7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, फिर D हो जाएगा, क्या D हो जाएगा, फिर उसके बाद 3। तो यहाँ पर किसका पूछा है दोस्तों, यहाँ पर 4 का पूछा है,
तो 4 के स्थान पर क्या है दोस्तों, थीटा है मेरा, क्या थीटा। तो थीटा में ऑप्शन मेरा है ये इस प्रकार। ओके, ये आंसर आपको लगा देना है आंख मूंद कर। बस एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आपका सेट क्या हुआ, आज समाप्त हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो रही हो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, चलिए आगे एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आपका सेट क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपसे इसी में सेम प्रोसेस, सेम प्रश्न ऐसे कह दिया जाए, अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि आपसे यहाँ ये कह दे इस प्रकार, 8 के स्थान पर थीटा, ओके, 7 के स्थान पर के, तो 12 एवं 10 के बीच कौन सा व किसके किसके बीच में कौन सा अक्षर पढ़ सकता है, यानी कि 12 व 10 के बीच में कौन सा अक्षर हो सकता है, तो ये हमको बताना है। मान लीजिए कि आपको एक छोटी सी घड़ी बनाना है, हर बार की तरह 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, तो यहाँ पर हमको ये करना है कि 8 के स्थान पर मेरा क्या है, थीटा है। 8 का स्थान क्या है, थीटा है, तो इसके स्थान क्या रखूँगा, थीटा रखूँगा। ये थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा, थीटा हो गया। फिर 7 के स्थान पर क्या होगा, वही एंटी क्लॉकवाइज चला जा रहा है, यहाँ पर के हो गया, तो यहाँ पर थीटा कहीं पर है, देखिए ये थीटा है, फिर उसके बाद के है कंटिन्यू ऐसे, फिर क्या एच हो जाएगा, एच 7 डी 3 के स्थान पर 3 हो जाएगा, और 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, 2 के स्थान क्या हो जाएगा, पी, और 1 का स्थान पर त्रिभुज हो जाएगा, और 12 का स्थान पर क्या हो जाएगा, मेरा अल्फा हो जाएगा, 11 का स्थान पर ई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, ये जो है 11 हो गया, ये क्या हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि 12-10 के बीच में क्या है, 12-10 के बीच में मेरा ई है, ई अक्षर है। ओके, और किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यस तथा अल्फा के बीच में क्या होगा, आंसर होगा मेरा। ओके, ये रहा आपका कुछ प्रश्न, इससे संबंधित आप लोग देख लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी प्रश्न दिक्कत हो रही प्रश्नों में आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रश्नों को क्या करूँगा, उत्तर दूंगा। तो आज का सेट क्या हुआ, समाप्त हुआ पूर्ण रूप से, और विस्तार रूप से कई सेट को क्या किया मैंने, लगाया। अब जैसा कि ये तो अभी ऐसे मैं प्रिंट आउट के माध्यम समझा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये मटेरियल उपस्थित हो जाएगा उस दिन मैं क्या करूँगा, विस्तार रूप से और समझाऊँगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।